हेलो दोस्तों। आज लाइफ के हर फील्ड में आपकी सक्सेस और रिस्पेक्ट डिपेंड करती है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स पर। दोस्तों, आचार्य चाणक्य ने भी कहा था कि अगर किसी को यह पता चल जाए कि उसे कब और क्या बोलना है तो वह पूरे वर्ल्ड की सबसे इफेक्टिव पर्सनैलिटी बन सकता है। ऐसी पर्सनैलिटी कि वह बिना लड़ाई किए और बिना किसी को डराए धमकाए हर किसी से अपनी रिस्पेक्ट और अपनी बातों को मनवा सकता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कम्युनिकेशन स्किल्स के 4 बहुत ही जबरदस्त टेक्निक्स। अगर आप ये टेक्निक सीख जाओगे, जो कि प्रैक्टिस करके कोई भी सीख सकता है, तो इससे आपको 3 मेन फायदे होंगे। फर्स्ट ये है कि आप बात करने में एक्सपर्ट बन जाओगे। सेकंड, कि आप बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाओगे। और थर्ड ये है कि आप कभी भी किसी को भी और बताओ और सुनाओ कहकर बोर नहीं करोगे। और वीडियो के लास्ट में मैं आपके साथ एक बोनस टिप भी शेयर करूंगा जिसने मेरे लाइफ में रिस्पेक्ट गैप को फुलफिल कर दिया है। तो दोस्तों, मेरा नाम है हरप्रीत सिंह और मैं इस चैनल पर ऐसी ही एनिमेटेड बुक समरीज और लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग एस्पेक्ट्स पर वीडियोस लाता रहता हूँ। तो अगर आप इस टॉपिक में थोड़ा बहुत भी इंटरेस्टेड हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो बिना किसी देरी के हम डायरेक्ट आते हैं काम की बात पर। टेक्निक नंबर 1, क्वालिटी। दोस्तों, ये सुनने में बहुत ही कॉमन लगता है लेकिन है नहीं। एक अच्छा कन्वर्सेशन डिपेंड करता है उसकी क्वालिटी पर। इसलिए जब भी आप बोलो तो कोशिश करो कि सारे अनवांटेड वर्ड्स को निकाल दो। जैसे कि कई बार लोग नॉर्मली वर्ड को कई बार बोलते हैं और कई लोग अपनी कन्वर्सेशन में यू नो वर्ड का बहुत बार यूज करते हैं। ये वर्ड कन्वर्सेशन में कोई खास वैल्यू ऐड नहीं करते और इन्हें बोलने का भी कोई मतलब नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, ये पैराग्राफ को आप ध्यान से सुनिए। संडे को आप क्या करते हो? मैं हर संडे सुबह जो है नॉर्मली 7 बजे उठ जाता हूँ, ब्रेकफास्ट करके दोपहर तक फुटबॉल खेलता हूँ और देर शाम को नॉर्मली फैमिली के साथ बाहर जाता हूँ। संडे को लिटरली बहुत मजा आता है। अब इसको आप इससे कंपेयर करो। संडे को आप क्या करते हो? मैं हर संडे सुबह 7 बजे उठ जाता हूँ, ब्रेकफास्ट करके और दोपहर तक फुटबॉल खेलता हूँ, शाम को फैमिली के साथ बाहर जाता हूँ। संडे को लिटरली बहुत मजा आता है। तो दोस्तों, आपने देखा कि सेकंड वर्जन काफी शॉर्ट है लेकिन जो इन्फॉर्मेशन कन्वे की गई है वो सेम है, बल्कि सेकंड वर्जन ज्यादा कॉन्फिडेंट और सिंसियर लग रहा है। लेकिन अभी भी इसमें कुछ कमी है जो कि सही होगी टेक्निक नंबर 2 के बाद। टेक्निक नंबर 2, पॉजेज। दोस्तों, एक जैसा बोलने की बजाय थोड़ा रुक रुक कर बोलना चाहिए। जब आप थोड़ा रुक रुक कर बोलते हो तो आप अपनी बातों में वैल्यू क्रिएट कर देते हो। अब एग्जांपल के लिए सेम सेंटेंस को थोड़ा रुक रुक कर बोलते हैं और पॉजेज का यूज करते हैं। आप संडे को क्या करते हो? मैं हर संडे सुबह 7 बजे उठ जाता हूँ, ब्रेकफास्ट करके और दोपहर तक फुटबॉल खेलता हूँ, देर शाम फैमिली के साथ बाहर जाता हूँ। संडे को लिटरली बहुत मजा आता है। तो दोस्तों, ये है डिफरेंस। अगर आपको अपने मैसेज में कॉन्फिडेंस शो करना है तो थोड़ा रुक कर बोलिए और सही जगह पर पॉज का यूज कीजिए। थर्ड टेक्निक, यूज स्टेटमेंट। दोस्तों, एक कॉमन मिस्टेक जो मोस्टली लोग करते हैं वह यह है कि सामने वाले से जब पहली बार मिलते हैं तो क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन पूछना शुरू कर देते हैं और ये स्टेप कन्वर्सेशन को बहुत ही अनहेल्दी कर देता है। क्योंकि अगर आप सिर्फ क्वेश्चन पूछोगे और अपने बारे में कुछ भी नहीं बताओगे तो ये वन साइडेड कन्वर्सेशन हो जाएगा और सामने वाला आपसे जल्द से जल्द पीछा छुड़ाना चाहेगा। इसलिए सवाल करने के बजाय स्टेटमेंट्स का यूज करना चाहिए। मैं आपको 2 तरह की बहुत काम की स्टेटमेंट टेक्निक्स बताता हूँ। फर्स्ट है कोल्ड रीड स्टेटमेंट। इसमें आपको करना ये है कि सामने वाले को ऑब्जर्व करके उसके बारे में अंदाजा लगाना है और वही उससे कहना है। मान लो कि आप किसी से पूछना चाहते हो कि उनकी मॉर्निंग हैबिट्स क्या हैं, तो आप सिंपल क्वेश्चन तो ये पूछ सकते हो कि आपकी मॉर्निंग हैबिट्स क्या हैं। लेकिन इसको अगर कोल्ड रीड स्टेटमेंट बनाना चाहते हो तो आप कह सकते हो आप काफी एनर्जेटिक पर्सन नजर आते हो। मैं शर्त लगा सकता हूँ कि आपकी मॉर्निंग हैबिट्स भी काफी स्ट्रॉन्ग होगी। क्या आप हमारे साथ भी कुछ शेयर करोगे? अगर आपका अंदाजा गलत है तो आपको करेक्ट करेंगे या फिर एग्री करेंगे और दोनों ही केसेस में आप अपनी कन्वर्सेशन को इफेक्टिव बना पाओगे। दोस्तों, कोल्ड रीड स्टेटमेंट ज्योतिष भी यूज करते हैं। वे अक्सर हाथ देखकर कहेंगे, बेटा तुम्हें तो जल्दी गुस्सा आता है, और आपको याद आ जाएगा ऐसा मोमेंट जब आपने जल्दी ही गुस्सा किया होगा और आप कहोगे, हाँ बाबा, आपको कैसे पता? लकीरें कह रही हैं बेटा। और बताइए बाबा, और बताइए। तुम्हारी जल्द ही सरकारी नौकरी लगने वाली है और आपको लगेगा कि हाँ, मैं तो प्रिपरेशन कर ही रहा हूँ एंड यू फील लाइक बाबा आप तो बहुत पहुँचे हुए आदमी हो। सो डू नॉट फॉल इन दिस शिट। ये बस कोल्ड रीड स्टेटमेंट है। इन्हें ज्योतिष, मेंटलिस्ट और साइकेट्रिस्ट भी यूज करते हैं। सामने वाले के बारे में अंदाजा लगाइए। अगर आप गलत हो तो वो आपको करेक्ट करेंगे, अगर आप सही हो तो एक बहुत ही अच्छा कनेक्शन बिल्ड हो जाएगा। आइए देखते हैं सेकंड स्टेटमेंट टेक्निक को। अगर आपको किसी से पूछना है कि उनको कैसी मूवीज पसंद हैं, तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया। इसमें आपने कोई इन्फॉर्मेशन शेयर ही नहीं की। वहीं अगर आप इसे एक स्टोरी फॉर्म में बना सकते हो एंड इस स्टोरी की शुरुआत आप किसी रिसेंट रिलीज मूवी का रिव्यू पूछकर भी कर सकते हो एंड आप ये भी कह सकते हो कि मुझे बचपन से ही एक्शन मूवीज देखना बहुत पसंद है। क्या आप बताएंगे कि आपको कैसी मूवीज पसंद है? यहाँ पर आपने एक स्टोरी सुनाई जिससे सामने वाला कई टॉपिक्स निकाल सकता है, लाइक मूवी, चॉइस, एक्शन, और वो कई सारे थिएटर एक्सपीरियंस बता सकता है। तो सिंपल क्वेश्चन करने की जगह
जगह स्टेटमेंट का यूज करो, इससे ज्यादा अच्छा कन्वर्सेशन बनता है। अब आते हैं कम्युनिकेशन की टेक्निक नंबर 4 पे। दोस्तों ये टेक्निक इतनी स्ट्रॉन्ग है कि अगर आप इसे सीख जाओगे तो आपके पास बातों की कभी कमी ही नहीं होगी और आप कभी भी और बताओ और सुनाओ जैसे वर्ड का यूज नहीं करोगे। इसे कहते हैं कन्वर्सेशन थ्रेडिंग। दोस्तों एक नॉर्मल कन्वर्सेशन कितना फनी होता है, सुनिए। हेलो, आप कहाँ से हो? मैं मुंबई से हूँ। आप कहाँ से हो? मैं इलाहाबाद से हूँ। और अच्छा, और सुनाओ? सब बढ़िया, आप सुनाओ। और यहीं पर आपका कन्वर्सेशन खत्म हो जाता है। दोस्तों कन्वर्सेशन ट्रेनिंग 2 वेज में काम करती है। फर्स्ट ये है कि जब आप कुछ बोलो तो इतनी इन्फॉर्मेशन दो कि सामने वाला उसमें से टॉपिक निकाल कर बात को आगे बढ़ा सके, यानी कि आपके स्टेटमेंट में एक स्टोरी होनी चाहिए। और सेकंड ये कि सामने वाला जो बोल रहा है आप उसमें से टॉपिक्स ढूंढो। जब भी हम कुछ कहते हैं तो हमारे हर सेंटेंस में कई टॉपिक्स निकल कर आते हैं जिन पर हम ध्यान ही नहीं देते और इसी से हमारी कन्वर्सेशन अनहेल्दी बन जाती है। अगर इस कन्वर्सेशन में सिर्फ ये है कि मैं दिल्ली से हूँ, इसकी जगह पर ये कहा जाए कि वैसे तो मैं दिल्ली शहर से हूँ लेकिन मुझे छोटे शहर में रहना काफी पसंद है क्योंकि मुझे ज्यादा भीड़ भाड़ पसंद नहीं है। इस सेंटेंस में कई सारी ऐसी बातें शुरू की जा सकती हैं, लाइक दिल्ली, छोटा शहर, भीड़ भाड़। आप अपनी दिल्ली ट्रिप के बारे में भी शेयर कर सकते हो, छोटे शहर के बारे में आपके एक्सपीरियंसेस को भी शेयर कर सकते हो। लास्ट टाइम जब आप दिल्ली ट्रैफिक में फंसे थे वो एक्सपीरियंसेस भी आप शेयर कर सकते हो। मान लो कि सामने वाला बस इतना ही कह रहा है कि वो दिल्ली से है, फिर जब वो आपसे पूछ रहा है कि आप क्या करते हो तो आप अपने बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक ट्रैवल एजेंट हो तो आप कह सकते हो कि मैं एक ट्रैवल कंपनी में एजेंट हूँ और अपने इस काम से लोगों के टूर को सिंप्लीफाई करने और इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करता हूँ। इसमें कई सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे जिन पर बात की जा सकती है, लाइक ट्रैवल एजेंसी, ट्रैवल एजेंट, टूर को इंटरेस्टिंग बनाना एटसेट्रा। मोस्टली कन्वर्सेशन जल्दी खत्म होने की वजह यही होती है कि दोनों पार्टीज एक दूसरे को ऐसे टॉपिक्स ही नहीं दे पाती जिन पर बात की जा सके। किसी ने टॉपिक्स दे दिए हैं तो आप उन्हें चूज कर सकते हो जिनमें आप इंटरेस्टेड हो और उस पर आगे बात कर सकते हो, और अगर नहीं दिए हैं तो आप उन्हें टॉपिक्स दे सकते हो और स्टोरी स्टेटमेंट के जरिए कन्वर्सेशन को हेल्दी बना सकते हो। अब बात करते हैं अपनी बोनस टिप की, जो है डोंट मिस टू अप्रिशिएट। जब भी आप किसी से पहली बार मिलो तो उसे अप्रिशिएट करके भी आप अपनी कन्वर्सेशन को स्टार्ट कर सकते हो। जैसे आप कह सकते हो कि वाओ, आपकी घड़ी आप पर काफी शूट कर रही है। अब यहाँ कुछ लोग बहुत ही डिटेल्ड अप्रिशिएशन देते हैं जो कि उतना इफेक्टिवली वर्क नहीं करता। आपको बहुत ही यूनिक चीज जो आपको एक्चुअल में अच्छी लग रही हो उसी को अप्रिशिएट करना है, जैसे ब्रेसलेट, वॉलेट या फिर वॉच। बट जब आप कॉल पर हो तो शायद आप उनके लुक्स को अप्रिशिएट ना कर पाओ, तो अपनी कन्वर्सेशन के लास्ट में आप उनके बात करने के तरीके को ही अप्रिशिएट कर सकते हैं। इससे एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिल्ड होगा आपके और सामने वाले के बीच। तो दोस्तों ये थी कुछ अमेजिंग टिप्स जिससे आप अपनी कन्वर्सेशन स्किल्स को बोरिंग होने से बचा सकते हो। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।